दोस्तों आज के वीडियो में अगले 50 प्रश्न जो कि बुद्धि लब्धि से संबंधित। बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आज का हमारा, बुद्धि का विकास कब सबसे तेजी से होता है? तो दोस्तों बुद्धि का विकास सबसे अधिक तेजी से बचपन में होता है। कब होता है? बचपन में बुद्धि का विकास सबसे तेजी से होता है। बुद्धि किन दो कारकों पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये वंशानुक्रम और पर्यावरण, दो प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है। बुद्धि का 50% कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों आनुवंशिकता, जेनेटिक्स जो होता है, ये आनुवंशिकी 50% निर्धारण करता है व्यक्ति की बुद्धि का। पर्यावरण बुद्धि को कैसे प्रभावित करता है? तो ये अनुभव और शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण बुद्धि को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, पोषण किस प्रकार बुद्धि को प्रभावित करता है? तो दोस्तों पोषण किस प्रकार से बुद्धि को प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क के माध्यम से मस्तिष्क के विकास को अवरुद्ध करके या उसको प्रभावित करके बुद्धि को प्रभावित करता है। भावनाओं का बुद्धि पर कैसा संबंध है? तो दोस्तों भावनात्मक नियंत्रण के माध्यम से बुद्धि का संबंध होता है। भावनाओं पर नियंत्रण पाना भावनात्मक बुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। खेल-कूद बुद्धि को क्यों बढ़ाते हैं? तो दोस्तों खेल-कूद के माध्यम से व्यक्ति की बुद्धि बढ़ती है। ये क्यों बढ़ाते हैं? तो क्योंकि खेल-कूद जो होते हैं वो समस्या समाधान कर व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाकर बुद्धि को बढ़ाने में मदद करते हैं। संगीत सीखना बुद्धि के किस क्षेत्र को मजबूत करता है? संगीत सीखना बुद्धि के तार्किक और स्मृति क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। सोचने की गति किस बुद्धि से जुड़ी है? तो दोस्तों सोचने की गति ये एक मानसिक तीव्रता से जुड़ी हुई कड़ी है। समस्याओं को चरणों में हल करना किस प्रकार की बुद्धि है? तो दोस्तों समस्याओं को चरणों में हल करना यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि के बारे में यहाँ पर बात की गई। अगला प्रश्न, नई भाषा सीखना किसे बढ़ाता है? तो दोस्तों नई भाषा सीखने से क्या बढ़ता है? तो संज्ञानात्मक लचीलापन बढ़ता है। बुद्धि स्थिर है या विकसित हो सकती है? तो दोस्तों हाँ, बुद्धि विकसित हो सकती है। अगला प्रश्न, अच्छी नींद किस बुद्धि को प्रभावित करती है? तो दोस्तों अच्छी नींद स्मृति विश्लेषण क्षमता को प्रभावित करती है। तनाव से बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों तनाव के माध्यम से बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये निर्णय लेने की क्षमता घटती है तनाव से बुद्धि पर। कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना किस बुद्धि का कार्य है? तो दोस्तों कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने का कार्य व्यावहारिक बुद्धि का होता है। पूर्व अनुभवों से सीखना किस बुद्धि का भाग है? तो पूर्व अनुभवों से सीखना व्यावहारिक बुद्धि का भाग होता है। बुद्धिमान व्यक्ति की एक विशेषता है? तो दोस्तों बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो तर्क संगत सोचता है, तर्क के माध्यम से सोच विचार करता है। विश्लेषण क्षमता किस बुद्धि में आती है? तो विश्लेषण क्षमता तार्किक गणितीय के अंतर्गत आती है। अनुमान लगाना किस बुद्धि का संकेत है? तो दोस्तों अनुमान लगाना अमूर्त बुद्धि का संकेत है। तेजी से निर्णय लेना किस बुद्धि से संबंधित है? तो दोस्तों तेजी से निर्णय लेना यानी व्यावहारिक बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न, विचारों को व्यवस्थित करना किस बुद्धि का हिस्सा है? तो दोस्तों विचारों को व्यवस्थित करना संज्ञानात्मक बुद्धि का हिस्सा है। सृजनशील किससे जुड़ी है? तो दोस्तों सृजनशीलता रचनात्मक बुद्धि से जुड़ी हुई है। बुद्धि का विकास कब रुक जाता है? तो दोस्तों बुद्धि का विकास कभी नहीं रुकता, ये जीवन भर विकसित होती रहती है। यानी जीवन भर बुद्धि में कुछ न कुछ विकास होता रहता है। बच्चों की बुद्धि बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना बच्चों की बुद्धि बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। धीरे से सोचने वाले बच्चे किस बुद्धि में कमजोर होते हैं? तो ये सूचना प्रसंस्करण गति में कमजोर होते हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों के साथ तालमेल बिठाना किस बुद्धि का संकेत है? तो दोस्तों ये इंटरपर्सनल बुद्धि का संकेत है। दोस्तों के साथ तालमेल बिठाना। अपनी भावनाओं को समझना किस बुद्धि का लक्षण है? तो दोस्तों अपनी भावनाओं को समझना इंटरपर्सनल बुद्धि का लक्षण है। पैटर्न पहचानने की क्षमता एक तार्किक बुद्धि कहलाता है। मानचित्र पढ़ना किस बुद्धि से जुड़ा है? तो दोस्तों मानचित्र को पढ़ना दृश्य स्थानिक बुद्धि से जुड़ा हुआ है। नई तकनीकी सीखने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? तो दोस्तों नई तकनीकी की क्षमता को सीखने से संबंधित विश्लेषणात्मक बुद्धि से संबंधित होती है नई तकनीकी को सीखना। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। समूह में नेतृत्व करना किस बुद्धि का लक्षण है? तो दोस्तों समूह में नेतृत्व करना सामाजिक बुद्धि का लक्षण होता है। पहेलियाँ हल करना किस बुद्धि से संबंधित है? दोस्तों ये पहेलियाँ हल करना अमूर्त बुद्धि से संबंधित है। तेज याददाश्त किस बुद्धि का संकेत है? तो दोस्तों स्मृति बुद्धि का संकेत है तेज याददाश्त। योजना बनाना किस बुद्धि का कार्य है? तो दोस्तों कार्यकारी बुद्धि का कार्य है योजना बनाना।
एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंसी। विचारों की मौलिकता किस बुद्धि से जुड़ी है? तो दोस्तों विचारों की जो मौलिकता है वो रचनात्मक बुद्धि से जुड़ी हुई है, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंसी से जुड़ी हुई है विचारों की मौलिकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुस्सा नियंत्रित करना किस बुद्धि से जुड़ा है? तो गुस्से को नियंत्रित करना भावनात्मक बुद्धि से जुड़ा हुआ है। लोगों की भावनाएं पहचानना किस बुद्धि का कार्य है? तो इंटरपर्सनल बुद्धि का कार्य है लोगों की भावनाओं को पहचानना। नई चीजें जल्दी समझना यानी कि उच्च संज्ञानात्मक बुद्धि का व्यक्ति है। नकल करना सीखना किस बुद्धि का संकेत है? तो नकल करना सीखना सामाजिक बुद्धि का संकेत है। जटिल काम को आसान बनाना यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न, समय प्रबंधन किस बुद्धि का उदाहरण है? तो दोस्तों समय का जो प्रबंधन है ये व्यावहारिक बुद्धि से संबंधित है। प्रकृति का ज्ञान किस बुद्धि से जुड़ा है? तो प्रकृति का ज्ञान नेचुरलिस्ट बुद्धि से जुड़ा है। गणना कौशल किस बुद्धि में आता है? तो दोस्तों गणना कौशल तार्किक बुद्धि गणितीय बुद्धि में आता है। तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत गणना कौशल आता है। नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो दोस्तों सृजनशील बुद्धि का लक्षण होता है नए विचार को उत्पन्न करना। सही गलत का निर्णय लेना यानी कि नैतिक बुद्धि का क्षमता उसमें विकसित होना, सही गलत का निर्णय लेना। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र सोच किस बुद्धि का संकेत है? तो दोस्तों स्वतंत्र सोच संज्ञानात्मक लचीलापन बुद्धि का संकेत होता है। सीखने की गति किसका माप है? तो दोस्तों सीखने की जो गति है ये मानसिक तीव्रता की माप है। जीवन की समस्याओं को हल करना किस बुद्धि का काम है? तो दोस्तों जीवन की समस्याओं का हल करना एक व्यावहारिक बुद्धि का काम होता है। अगला प्रश्न, समस्याओं के विभिन्न कोणों को देखना यानी कि समस्या देखना यानी कि एक प्रकार की आलोचना को देखना बुद्धि का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जीवन को बेहतर और सफल बनाना बुद्धि का अंतिम लक्ष्य होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार के बाल विकास से संबंधित अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।